आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। एक ऐसी सैटेलाइट दैट revolves around the earth with same angular speed and same direction as that of Earth. A satellite that revolves around the Earth with same angular speed and direction as that of Earth. ऐसी सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सैटेलाइट जो जमीन के अराउंड रिवॉल्व करे और उसकी सेम एंगुलर स्पीड हो जितनी एंगुलर स्पीड अर्थ की होती है और सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करे जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड होती है और उसके बाद जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल सेम होती है एज दैट ऑफ अर्थ। जब एंगुलर स्पीड बराबर होती है और जब डायरेक्शन भी सेम होती है तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज जीरो रिलेटिव टू अर्थ। अगर हम अर्थ के रिलेटिव देखें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पे ये अर्थ है और ये हमारे पास कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड भी उतनी है जितनी अर्थ की स्पीड है। अगर ये बिल्कुल सेम एंगुलर स्पीड से चल रहे हैं तो यहां से क्लियर होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है दोनों की, रिलेटिव वेलोसिटी जो सैटेलाइट की है वो अर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, जीरो है। जब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अर्थ से अगर हम किसी सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देती है, स्टेशनरी दिखाई देती है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट appears to be stationary from अर्थ। अगर हम जमीन से किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऑब्जर्व करते हैं वो हमें कैसी अपीयर होती है, वो हमें लगता है कि वो एक जगह पे बिल्कुल क्या है, स्टेशनरी है। उसके बाद ये है, जब अर्थ के रिलेटिव ये स्टेशनरी दिखाई देगी तो यहां से ये क्लियर हो जाता है द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट revolves around the earth in 24 hours। 24 घंटे लगेंगे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में। अब यहां पे ऐसा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो, चाहे वो टीवी सिग्नल हो, चाहे कोई और सिग्नल हो, जो जहां पे कम्युनिकेशन का पर्पस हो तो वहां पे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन की वजह से कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है। नंबर वन पे है ऐसी सैटेलाइट जिसकी एंगुलर स्पीड सेम हो अर्थ जैसी, एंगुलर स्पीड अर्थ जैसी सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरे नंबर पे ये है सेंस ऑफ रोटेशन। अगर किसी सैटेलाइट का सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो एज दैट ऑफ अर्थ उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब अगर अर्थ ऐसे करके रिवॉल्व कर रही है, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, अगर कोई सैटेलाइट वो भी इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट वेरी सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन पर्पस।
नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन पर्पस। मैंने आपको बता दिया, चाहे रेडियो सिग्नल हो, चाहे टीवी सिग्नल हो, चाहे मोबाइल सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल हो, जहां से उस सिग्नल को अगर हम हमारा पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस है, देन वी कैन से दैट वी आर यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरे नंबर पे ये है वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे, अगर एटमॉस्फेयर के अपर रीजन की स्टडी करनी होती है, एटमॉस्फेयर के अपर रीजन की अगर हमें स्टडी करनी होती है, तो तब भी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 कॉस्मिक रेस, और उसके बाद सोलर रेडिएशन। कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन की अगर हमें स्टडी करनी होती है, तो वहां पे भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें शेप ऑफ द अर्थ की स्टडी करनी होती है, या फिर डायमेंशन ऑफ अर्थ अगर हमें देखनी होती है, तो तब भी हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमें किसी पार्टिकुलर रीजन की डायमेंशन देखनी है, किसी पार्टिकुलर रीजन की शेप देखनी है, या फिर ओवरऑल अर्थ की शेप एंड डायमेंशन को अगर हमें देखना है, तो वहां पे भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। नंबर 1 पे है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। नंबर 1 पे यही है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से काफी दूरी पे होती है, जो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 36,000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। The velocity of geostationary satellite is 3.1 kilometer per second. Number 3, जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स रहता है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसके बाद नंबर 4 है वैल्यू ऑफ जी इनसाइड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 0, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज इक्वल टू 9.8। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8, बट हम इस चीज को जानते हैं कि जो ही हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब हम 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे जी की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं द वैल्यू ऑफ जी इनसाइड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इक्वल टू 0। नंबर 5 पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है। हम इस चीज को जानते हैं, हमने इस चीज को क्लियर भी कर दिया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो सेम स्पीड के साथ चलती है और सेम डायरेक्शन में चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही चलती रहती है, इसका ऑर्बिट कभी भी चेंज नहीं होता। जो पार्टिकुलर ऑर्बिट है वहीं पे रिवॉल्व करता है। अगर ये थोड़ा भी आगे पीछे होता है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन और अर्थ की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। अगर डिफरेंट हो जाती है तो हम इसको फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, एक सिंगल ऑर्बिट है जहां पे वो रिवॉल्व कर रहा है। उस पार्टिकुलर ऑर्बिट को हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट का मतलब ही यही है कि हमने उस सैटेलाइट को एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में पार्क कर दिया, उसको रोक दिया वहां पे, बस वहीं पे वो रिवॉल्व करे, वो आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसको हम पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। और नंबर 6 पे आप ये कह सकते हो कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। मैंने आपको बता दिया, चाहे वो रेडियो सिग्नल है, चाहे टीवी सिग्नल है, चाहे कोई और किस्म का पर्पस है आपका कम्युनिकेशन का, वहां पे आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं
वो ये है कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड इंस्टॉल करना है तो हमें कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, कोई कहेगा एक, कोई ये कहेगा कि हम कितने भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इंस्टॉल करना है। वो इसलिए सपोज करते हैं ये क्या है, अर्थ। यहां पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गई, इस एरिया को ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर करेगी, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, इसके साथ साथ में ये भी चलेगी। ओनली ये वाला रीजन जो है ना, एक सैटेलाइट कवर करेगी। दूसरी सैटेलाइट हम यहां पे इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला एरिया ये कवर करेंगे। तीसरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम यहां पे लगाएंगे तो ये वाला एरिया कवर करेगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से किसी पर्पस के लिए कोई काम लेना है तो हमें फॉर सिंगल पर्पस वी हैव टू इंस्टॉल 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। हम एक सिंगल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आप ऑर्बिट में डालने के बाद हम ये कहें कि हमारा ये पर्पस पूरा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री एरिया को कवर करेगी। 120 डिग्री दिस, 120 डिग्री दिस एंड 120 डिग्री दिस। अगर पूरे अर्थ को हमने कवर करना है, 360 डिग्री को अगर हमें कवर करना है तो अर्थ के अराउंड हमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इंस्टॉल करना है, तब हम उस पर्पस को पूरी तरीके से अचीव कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहूंगा, इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे और उसकी एंगुलर स्पीड और डायरेक्शन सेम हो एज दैट ऑफ अर्थ, एंड दैट वाली सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।